नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में कोयला खदान के विरोध में चल रहा आंदोलन एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गया है। 27 दिसंबर को आगजनी और पुलिस ग्रामीणों के बीच हुए टकराव की तस्वीरों के बीच एक वीडियो ने सियासी पारा और गर्म कर दिया है। वीडियो में ड्यूटी पर तैनात एक लेडी कांस्टेबल के साथ अभद्रता की गई। आरोप है कि उग्र भीड़ ने महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ दी, उसे खेतों में घसीटा गया और झाड़ू और चप्पल दिखाकर डराने की कोशिश की गई। इस दौरान महिला आरक्षक अपनी इज्जत बचाने के लिए रोती बिलखती और गिड़गिड़ाती नजर आई। इस शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आने के बाद से ही पूरे प्रदेश में तमनार की घटना को लेकर आक्रोश है। वहीं वीडियो के सामने आने से कई सवाल भी अब उठने लगे हैं। वहीं घटना को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के उग्र आंदोलनों के पीछे कांग्रेस का हाथ रहता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी घटना को निंदनीय बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेश नितिन द्विवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार में आदिवासियों को उनके घरों में बेदखल किया जा रहा है और कोयले की लूट हो रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का पालन सभी को करना चाहिए और जो भी कानून हाथ में लेगा वह गलत है। अब सवाल उठता है कि तमनार की इस गंभीर घटना की जांच कब तक पूरी होगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाकर कब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनिए। दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार गई है वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं। छोटे छोटे जन आंदोलन या बड़े रूप में भी जन आंदोलन, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रवृत्ति है इसके विपरीत काम कर रही है। वो जन आंदोलन को उग्र रूप में कहीं न कहीं आप देखेंगे, कहीं भी बड़ा ऐसा आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन जब उग्र रूप लेता है तो वो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है जो छत्तीसगढ़ जैसा शांतप्रिय राज्य में इस प्रकार की घटना ऐसा होना बहुत दुर्भाग्य है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोयले की लूट हो रही है, आदिवासियों को उसके जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रशासन द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से उसकी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। इसके बावजूद लेकिन यदि कोई कानून हाथ में लेता है तो वो गलत है। सबको सीमा में, मर्यादा में रहकर कानून और व्यवस्था का पालन करना चाहिए। उसके अनुरूप विरोध चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे दो मेहमान साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा दिवांकन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। वात्सल्य जी, चर्चा की शुरुआत आपसे और पहला सवाल आपसे, क्या छत्तीसगढ़ सरकार जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार है, क्या यही दिन देखने के लिए बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई थी? सरकार जो दावे कर रही है कि पूरे प्रदेश में हर जगह कानून व्यवस्था कड़ी है, पुख्ता है, वहां एक महिला पुलिसकर्मी को घसीटा जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उन्हें लात जूतों से मारा जाता है, क्या कार्रवाई हुई है अब तक? वात्सल्य जी। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आज अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो प्रदेश में अगर कहीं पर भी इस तरीके की या किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होती है तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही पर बनती है और हमें जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। मगर देखिए, यहाँ पर जवाबदेही और जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी बनती है, मगर यहाँ पर यह भी देखने की जरूरत है कि जिम्मेदार कौन है। देखिए, मुझे आप कृपया करके टोकिएगा न, मैं 1 मिनट बिल्कुल बोलिए। 12 तारीख से शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा था। जो कोई भी छत्तीसगढ़ को जानता है वो ये भी जानता है कि छत्तीसगढ़ की ऐसी तासीर रही नहीं है। जो कुछ भी ये घटनाक्रम हुआ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, सारी चीजें एक दिन में हो गई। एक ही दिन में मृत्यु भी हुई, एक ही दिन में महिला आरक्षक टीआई के साथ अभद्रता हुई, सारी चीजें एक दिन में हुई। देखिए, और जो लोग पकड़ाए हैं वो छानबीन में ये बात आई है कि वो लोग तमनार के हैं ही नहीं, वो इन 14 गांव के हैं ही नहीं, उनका इस पूरे बेल्ट से भी कोई लेना देना नहीं है, वो बाहरी लोग हैं।
लेकिन 4 में से 2 वात्सल्य लोग जी, जो 2 पकड़ाए लोगों हैं। की गिरफ्तारी हुई है, 2 मैंने लोगों आपसे की। पहले ही निवेदन किया, मैंने निवेदन किया था ठीक है, आपसे। ठीक है, मैंने बोलिए, इसीलिए पहले ही कंप्लीट कीजिए, निवेदन ठीक किया है। था आपसे। जी, आज देखिए मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मगर कहीं ना कहीं मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के भी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आज देखिए 4 घंटे पहले कांग्रेस का एक ट्वीट आता है। उस कांग्रेस के ट्वीट में विष्णुदेव साय, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस दिखाते हैं कि विष्णुदेव साय जिंदल के साथ ठहाके लगा के हंस रहे हैं इस तमनार की घटना के रेफरेंस। जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम यहां पर महिलाओं के साथ देखिए कुछ हुआ है, अगर वही महिला वो ट्वीट आपका देख ले तो उन पर क्या गुजरेगी। देखिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। हमसे सवाल पूछा जाएगा, हम कटघरे में हैं, हम जवाब देंगे, हम शर्मसार हैं, पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार है। मगर क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए अगर छत्तीसगढ़ में 100 प्लांट, 100 इंडस्ट्रीज लगती हैं तो विरोध भी होता है और उसके समर्थन में भी लोग होते हैं। पिछले 60 साल का इतिहास रहा है। मगर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा जो 27 तारीख को छत्तीसगढ़ में हुआ, और वो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की घटना हो भी सकती है। और करी किसने? बाहरी लोगों ने। वो इन 14 गांव के लोग नहीं थे। क्या आपको नहीं लगता कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था? सारी चीजें एक ही दिन में हो गई। उसके बाद कांग्रेस के ये ट्वीट लगातार 30 के 30 दिन में कांग्रेस का हर बड़ा नेता भड़काने की कोशिश करता है कि पूरे छत्तीसगढ़ को अदानी को बेच दिया जाएगा, आपसे आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी, नदियां छीन ली जाएंगी, तालाब छीन लिए जाएंगे। इससे आपको क्या लगता है, ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा मिल रहा है या वो कम होंगी? आप बताइए मुझे। मैं आपकी जनता से प्रश्न पूछता हूं। देखिए कहीं ना कहीं हमें विपक्ष का भी साथ चाहिए। हम कटघरे में हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं, हम शर्मसार हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि त्वरित का कार्यवाही होगी। आने वाले 24 से 48 घंटे में हम खुद देखना चाहते हैं, जितने कांग्रेस के लोग परेशान हैं, जितने आप परेशान हैं, उससे ज्यादा हम परेशान हैं। हम खुद दबाव बना रहे हैं कि जो हाथ उस महिला आरक्षक को छुआ है, उस हाथ को हमें जल्द से जल्द कटघरे में खड़ा करना है, जेल के पीछे। हमें भी जानना है कि कौन है ऐसे लोग। ये छत्तीसगढ़ के तो लोग हो ही नहीं सकते। ठीक है, और वात्सल्य जी, निश्चित तौर मैं पर इनका रोकना तमनार चाहूंगा। से कोई लेना देना नहीं है, वात्सल्य जी, 14 गांव से कोई लेना देना नहीं है। दो आरोपियों की गिरफ्तारी जी, हुई बताइए। है, लेकिन उनकी पहचान क्यों छिपाई जा रही है? उनकी पहचान देखिए, अब ये तक सारी चीजें जाहिर क्यों नहीं की गई है? आप मुझे बताइए, आप मीडिया की हैसियत से ये सवाल पूछ रहे हैं, मगर आप मुझे बताइए, जब आग ऑलरेडी भड़की हुई है, क्या जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की पहले हम आग बुझाएं या नाम सार्वजनिक कर दे ताकि लोगों में और गुस्सा भड़क जाए? देखिए आग जब जलती है तो पहली जिम्मेदारी होती है कि आग को, उसका नाम भी आप कृपया पेशेंस रखिए ना, उसका नाम भी आपको बता दें। मीडिया को नाम ही चाहिए ना, उनका नाम भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। मगर प्रायोरिटी आज क्या है, आप बताइए। प्रायोरिटी आज हमारी ये है कि सबसे पहले जो प्रदेश हमारा जल रहा है उसे हम बुझाएं, उन दोषियों को पकड़ा जाए, ना कि उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। और मीडिया को इससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। दोषी पकड़े हैं आज नहीं तो कल। आप 24 घंटे रुक जाइए, हो सकता है नाम भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। वात्सल्य जी, ये मगर सवाल आज हमारी प्रायोरिटी क्या है? ये सरकार के वात्सल्य जी, ये सवाल इसलिए था क्योंकि जी। जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो गांव वालों का कहना था कि देखिए, यहाँ पर आप- सब आप- गांव के लोग ही एकत्रित हुए हैं। आपने- लेकिन जब ये हिंसा हुई, देखिए- इस तरह की मारपीट महिला पुलिसकर्मी के साथ की गई, तो वहां पर मौजूद लोगों ने साफ तौर पर नकार दिया कि गांव वालों का हाथ इस घटना में नहीं है। इसलिए ये सवाल है कि भाई बिल्कुल, लोगों की पहचान क्यों बिल्कुल, छुपाई जा रही है? बिल्कुल। क्या वो ग्रामीण हैं बिल्कुल, या फिर गांव बाहर से वालों कोई का हाथ उपद्रवी ऐसी आया था और महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की? देखिए बिल्कुल गांव वालों का इसमें हाथ नहीं है। वो जो है उनकी, मेरे ख्याल से दोपहर को एक जो आरोपी है उसका नाम भी सार्वजनिक हो गया, वो मीडिया में चल रहा है। हो सकता है आपके मीडिया ने कवर नहीं होगा, मगर उसका नाम मीडिया में चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। वो बाहर का आदमी था। लेकिन बात यहां पर यह है कि देखिए जी, चलिए ठीक है। शिल्पा जी, बीजेपी तो कांग्रेस पर ही उंगली उठा रही है। कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है, गलत तरीके से इसे प्रस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो आज जो घटना हुई है वो छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ये घटना जब हुई थी 3-4 दिन हो गए, 27 दिसंबर की घटना है। इस घटना से मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मैं महिला हूं और मेरे साथ साथ छत्तीसगढ़ की हर माता, हर महिला, हर बहन, हर बेटी आज जब इस घटना को देख रही होगी ना,
तो वो भी बहुत दुखी होगी, आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मन में आक्रोश होगा। वो जो महसूस हम महिलाएं कर रही हैं ना, कि हमारी इज्जत के साथ में, आबरू के साथ में, आबरू के जो रक्षक हैं, वो जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदारी अपनी ले नहीं पा रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, उस शासन से और प्रशासन से प्रश्न जरूर करते होंगे। आंखों में आंसू है और मन में आक्रोश है। आज वो स्थिति मैं महसूस कर रही हूं, और मेरे साथ जो मेरी माताएं बहनें प्रदेश की देख रही है, वो भी इस बात को महसूस कर रही होंगी। बहुत दर्दनाक, बहुत शर्मनाक वीडियो, बहुत ही शर्मसार कर देने वाला वीडियो। छत्तीसगढ़, जिसको हम छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, माँ कहते हैं, माता कहते हैं, भारत माता कहते हैं, और ऐसे भारत देश में छत्तीसगढ़ महतारी की भूमि पर एक महिला के कपड़े फाड़े जाते, कितनी शर्मसार करने वाली बात है। और यहाँ पर सरकार के प्रवक्ता, सरकार के गोल गोल बात के अपनी दुखी करने वाली बात है। बहुत इनका बयान शिल्पा सुनकर, जी, और मेरे साथ शिल्पा जी, जो भी माताएं बहनें सुन रही होंगी, उनको बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है कि जो रक्षक हैं वो ही ऐसी अपनी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप करके। जी शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी तो उल्टा कांग्रेस को घेरे में ले रही है कि कांग्रेस पार्टी ने उपद्रव करवाया, उनके मंत्री कह रहे हैं। बहुत, मैं तो कहती हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहती हूँ, जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी बहन के साथ में जो ऐसी विभत्स हरकत जो किया है जिसने, उसको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। ये दोषियों के और अपराधियों को इतनी छूट कैसे मिल जाती है? सरकार 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की है प्रदेश में, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है? क्या इनको, अपराधियों को, दोषियों को दहशत नहीं है? क्या इनको कानून से भय नहीं है? मतलब कानून के रक्षा करने वाले ही जब उनकी जो वर्दी में जो महिला है, वर्दी जिसको हम सैल्यूट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी नहीं है क्या? प्रश्न यही उठता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। आज राजनीति में करना नहीं चाहती मैं, राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहती मैं, आरोप प्रत्यारोप करना नहीं चाहती मैं। सिर्फ चाहती हूँ कि हमारी जो छत्तीसगढ़ महतारी की जो बेटी है, जो बहन है, उनके साथ जो ऐसी घटना हुई है, उसके जिम्मेदार कौन है, उन दोषियों को पकड़ना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश की माताएं बहनें देख रही हैं, वो इसके विरोध में जरूर और कदम बढ़ाएंगी, क्योंकि हमारी बेटियों का सवाल है, हमारी महिलाओं का सवाल है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश हुआ करता था, क्या हालत बना दी भारतीय जनता पार्टी ने। ये वो कृष्ण की भूमि है, जब किसी महिला की आबरू पर जाती है ना, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं। आज तो मुझे ऐसे हालात में मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से आए और हमारी महतारियों की, हमारी बेटियों की इज्जत, आबरू जो भारतीय जनता पार्टी के गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण ऐसी बना डाली है, उसे बचाएं और कृष्ण को प्रकट होना पड़ेगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। पर्सनली मैं अपनी पर्सनल बातें बता रही हूँ। वापस लौटेंगे आपके पास वापस आएंगे। जी ठीक है। वात्सल्य जी, अगर ये कहें कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, तो ये गलत होगा क्या? प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सबको पता है। हो सकता है कि सरकार उन आदिवासी भाइयों को अपने भरोसे में ना ले पाई हो, भले वो विकास कार्यों को देखते हुए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा हो, जंगल काटे जा रहे हो, जो भी हो, शायद सरकार उनको भरोसे में नहीं ले पाई और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी आशंका और इसकी जानकारी सरकार को होगी। तो इस माहौल को देखते हुए क्या वहां पर भारी पुलिस बल तैनात नहीं किया जाना चाहिए था? अगर वहां पर भारी पुलिस बल तैनात होती तो क्या एक महिला पुलिस के साथ ऐसी बर्बरता, ऐसी घटना होती क्या? देखिए, मैं आपका और शिल्पा जी दोनों की बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, ये जो घटना थी, ये कब की थी, कितने दिन चली? 27 तारीख की घटना थी। 27 तारीख से 28 तारीख में सारी चीजों को, देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सारी चीजों को काबू में कर लिया गया। मगर फिर भी
शिल्पा जी कह रही थी कि मैं घुमा घुमा के राजनीतिक जवाब दे रहा हूं। नहीं शिल्पा जी, नहीं, मैं शर्मसार हूं, भारतीय जनता पार्टी शर्मसार है शिल्पा जी, पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार है शिल्पा जी। जिम्मेदारी आप खुद एक किसकी? महिला हैं शिल्पा जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है शिल्पा जी, आप बहन है मेरी, आपसे बड़ी मैं शांति हाथ से जोड़ के बहस चल निवेदन रही है। करता हूं। शिल्पा जी देखिए, एक एक करके बोलेंगे। शिल्पा जी कृपया करके, ये आप राजनीति का प्रश्न मुद्दा उत्तर है शिल्पा दीजिए, जी। अरे भाई शिल्पा जी एक एक कर, बहुत अच्छी शिल्पा चर्चा जी, हो रही है, एक आपसे एक कर। बेटियों की हाथ इज्जत जोड़ के बचाने की निवेदन है। जिम्मेदारी ये देखिए कैसे कैसे लोग हैं ये, शिल्पा जी, मतलब शिल्पा जी, एक एक कर, हो एक एक सकता कर, है एक एक शिल्पा कर। जी वो महिला आरक्षक भी आपको गंभीर देख रही विषय है, होगी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कम से कम गंभीर प्लीज विषय एक पर एक कर राजनीति बोलेंगे मत ताकि करिए शिल्पा जी। हो सकता है जनता वो भी महिला समझ आरक्षक पाए। जिनकी आपने जी, वो भी आपको देख रही होगी, वो भी मुझे देख रही होगी। देखिए, मुझे भी अपनी वाणी में संयम रखना ही पड़ेगा, ये मुद्दा राजनीति का है ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इसीलिए मैं मैं कह रही हूं, मैं शर्मसार महिला हूं। हूं। अरे शिल्पा जी प्लीज 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 एक एक कर, बोल एक एक लीजिए कर, शिल्पा जी, बोल एक एक लीजिए, कर। आप आपके कर पास लीजिए, लौटेंगे। आप बोल लीजिए। वात्सल्य जी, मैं ये कह रही हूँ, मैं महिला हूँ, मैं तो महिला होने के नाते आवाज उठाऊंगी। सुरक्षा देने तो की शिल्पा जी, हमारी माताओं में क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा जी, ठीक है महिला शिल्पा होने के जी, नाते, आप विपक्ष होने के नाते आपका अधिकार है महिला सवाल होने उठाना। के नाते जी, अब क्योंकि मुझे बोलने दीजिए, भारतीय जनता मुझे पार्टी बोलने सरकार दीजिए में तो शिल्पा सबसे जी। पहला सवाल उनसे जी, बनता है। वात्सल्य जी आप अपना जवाब कंप्लीट करें, मुझे फिर शिल्पा बोलने जी आपके दीजिए। पास हाँ वापस शिल्पा लौटेंगे, जी, आपको ही कृपया मौका करके मिलेगा। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए शिल्पा जी, सिर्फ एक बात का आप जवाब दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं हम शर्मसार हैं, क्या आप शर्मसार हैं आपकी पार्टी के उस ट्वीट को लेकर जिसमें उस महिला के साथ जब बदसलूकी हुई तो आपने उस महिला का रेफरेंस देते हुए विष्णुदेव साय और जिंदल को हंसते हुए ठहाके लगाते हुए ट्वीट किया? आप बताइए, क्या आपकी पार्टी शर्मसार है? मैं कह रहा हूं मैं शर्मसार हूं, हमारी पार्टी पूरा प्रदेश शर्मसार है, मगर क्या आप शर्मसार हैं? आप बताइए। वो महिला आरक्षक अगर आपका ट्वीट देख रही होगी, वो हंसता हुआ ट्वीट, कितनी बेशर्म और लज्जा की बात है आपकी पार्टी के लिए। 4 घंटे पहले आपकी पार्टी ऐसा शर्मनाक ट्वीट करती है। आप कांग्रेस पार्टी कहते हैं, आप इस देश को, इस प्रदेश की पार्टी कहते हैं, आपको भी शर्म आनी चाहिए शिल्पा जी। मैं शर्मसार हूं, मगर आप बताइए, क्या आप अपनी पार्टी के उस ट्वीट के लिए शर्मसार हैं? कृपया बताइए। आपके पार्टी में मुख्यमंत्री जो हैं वो मौनी बाबा बने हुए रहते हैं। गृह मंत्री जो है विजय शर्मा जी, उनको अपना नाम शिल्पा जी आपके एनएसयूआई के प्रदेश, आपके एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी के मर्डर केस में आज अंदर हैं। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आरक्षक की बेटी और उसकी पत्नी के मर्डर केस में आज अंदर है। आप क्या बात कर रही हैं? हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, आज प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है तो हम जिम्मेदार हैं, मगर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते। इस तरीके का ट्वीट आपको नहीं करना चाहिए था। आप मुझे बता दीजिए, आज एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी के मर्डर केस में क्यों अंदर है? आपके पास है जवाब? 2.5 साल से सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसके पास है? हमारे आपकी पास है शिल्पा जी, जिम्मेदारी होनी हमारे पास है। चाहिए। शिल्पा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका नेटवर्क कट गया, इसीलिए शायद प्रदेश की जनता आपको सुनना ही नहीं चाहती है, इसीलिए आपका नेटवर्क भी कट गया है। एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी के कत्ल के इल्जाम में, पिछले साल हुआ कत्ल, उसके इल्जाम में अंदर है। आपके प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके का घटिया ट्वीट करते हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, हमारी जिम्मेदारी है। नासानी जो, लेकिन शिल्पा जी वो कह रहे हैं कि महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो उसे गंभीरता से लिया जाए, ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। वात्सल्य जी जो कह रहे हैं वो उसे आपको समझना चाहिए, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए मैंने तो पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते और विपक्ष होने के नाते सवाल पूछना, कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है उसके लिए सरकार यदि जिम्मेदारी नहीं ले रही है उस पर सवाल पूछना, नहीं, सरकार जिम्मेदारी ले रही है। वात्सल्य जी अपनी गलती भी मान रहे हैं, इस बात को आप बार बार दोहराइए मत शिल्पा जी, वो जिम्मेदारी, बाकायदा जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो त्वरित कार्रवाई है, और बार बार ऐसी घटनाएं, कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं
आप लगातार देख लीजिए, कार्यालय जलने से लेकर के आंदोलन आक्रोशित। अभी आप देखिए हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से न्यायधानी में बैठी हुई हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो हमारी माताएं बहनें, ग्रामीण, जिस प्रकार से अवैध कब्जा, जनता को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, कई ऐसे मामले हम रोज चर्चा में इन सब विषयों को कर रहे हैं। तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने में बार बार फेल हो जा रही है? यही बयान देते हैं इनके प्रवक्ता कि अब ऐसा नहीं होगा, अब हम जिम्मेदारी लेंगे। 2.5 साल से लगातार हर दिन का आप बयान देख लीजिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था अभी भी दुरुस्त नहीं है। इसका कारण क्या? केवल बयान के बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है। अगर इस तरह की घटना प्रदेश में हो रही तो कानून व्यवस्था अब तक उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई है कि लोगों की रक्षा तो छोड़ दीजिए, पुलिस, महिला पुलिसकर्मी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। वात्सल्य जी, आपका अंतिम प्रक्रिया आपकी तरफ से, फिर उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, आप मुझसे 100 सवाल पूछेंगे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। आपने कहा आज कानून व्यवस्था हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, जितनी इंडस्ट्रीज खुलती है, मैं बार बार कहूंगा, उतने विरोध भी होते हैं, मगर बहुत सारी ऐसे विरोध प्रदर्शन है जो कंट्रोल में आ जाते हैं। देखिए, जो अराजक तत्व है उन्हें एक बार सफल होना पड़ता है, मगर जो इंटेलिजेंस है, जो पुलिस वाले हैं, जो सुरक्षा बल है, उन्हें हर बार सफल होना पड़ता है। हम 10 बार अगर सफल होते हैं, मगर वो सिर्फ एक बार अगर सफल हो जाए हो गए। मगर ये 27 तारीख का जो दिन था वो उनका दिन था, उन्होंने, मगर फिर भी जिम्मेदारी जिसकी है, जिसकी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है। शिल्पा जी, आप पूछ रही है, आपकी सफाई नहीं मांग रही है शिल्पा जी, आपका ना नेटवर्क नहीं है। शिल्पा जी, आपका नेटवर्क नहीं है, आप सिर्फ समय बर्बाद कर रही है, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है, नहीं सुन रही है। आप एंकर महोदय से पूछ लीजिए, आप अपना वीडियो देख लीजिएगा, आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए कि आपकी आवाज टीवी में आ भी रही है कि कोई नहीं सुन पा रहा, आपका नेटवर्क ही नहीं है। सुन लेगी मेरी आवाज, जनता सुन रही है और जनता पहुंच रही है, जनता तक ये प्रश्न पहुंच रहा है कि क्यों जैसे आज तक कानून व्यवस्था आप जैसे दुरुस्त हंस नहीं कर हो सवाल पाई। पूछ रही है ना शिल्पा जी, ये खुद आपको शर्म आनी चाहिए। आप हंस कर सवाल पूछ रही है। आपकी पार्टी ट्विटर में हंस रही है और आप यहाँ टीवी में आकर मजाक उड़ा रही है। ये देखिए, फिर आपकी आवाज गई। आपकी पार्टी ट्विटर में उस महिला का मजाक उड़ा रही है और आप टीवी में आकर हंसकर जो हमसे सवाल पूछ रही है, आप भी उस महिला का मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए ठीक है। वात्सल्य जी, 2 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, कब तक उनके नाम जाहिर कर दिए जाएंगे और क्या अब तक जो जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? ग्रामीणों का हाथ था, कहां से वो लोग आए थे, कौन ये थे असामाजिक तत्व जिन्होंने इस तरह की दंगे किए, आगजनी की, महिला पुलिसकर्मी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया? कब तक? देखिए, अब तक जो लोग पकड़े गए हैं वो कम से कम उन 14 गांव के जो 2 लोग पकड़े गए हैं। 30 से ज्यादा इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, मगर ये जो जिस घटना की हम आज बात कर रहे हैं, इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये कम से कम जो लोग पकड़े गए हैं वो इन 2 गांव के नहीं थे। हाँ, और जो 2 लोग बचे हैं वो हो सकता है गांव के, मगर कम से कम ये लोग गांव के नहीं थे। और इनमें से एक का नाम ऑलरेडी मीडिया में है, ऑलरेडी उसका नाम पूरे मीडिया में चल रहा है अभी की मैं बात कहूं, और बाकी भी लोग जो है बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है वात्सल्य जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो इस घटना से जुड़े आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, और जो आदिवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किन कारणों से कर रहे हैं, मैं चाहूंगा, इंडिया न्यूज ये चाहेगा कि जिम्मेदारी के साथ सरकार उनकी जो मुसीबतें हैं, जिन चीजों से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, उनका सॉल्यूशन किया जाए और जंगल, जमीन और पहाड़ को बचाने की हर संभव प्रयास किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में आज इतना है, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। तरक्की